मेरा पहला प्रश्न गुरुजी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, परनिंदा, प्रदोष कैसे जीता जाए इनको? काम, क्रोध, लोभ, मोह, परनिंदा, प्रदोष कैसे जीता जाए? जी। काम, देखो कुछ चीज़ें जीती नहीं जा सकती पर कंट्रोल में रह सकती हैं। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं ख़त्म तो नहीं होंगी पर दवाई लेते रहोगे तो कंट्रोल में रहेंगी। ऐसे ही सत्संग करते रहो, नाम जप करते रहो तो काम, क्रोध, लोभ ये कंट्रोल में रहेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। ये जीतना अपने बस का नहीं है। कोई बड़ा तपस्वी त्यागी हो, भगवान की कृपा हो तो जीता भी जाए, परंतु सत्संग की दवाई लेते रहो, सत्संग करते रहो, नाम जप करते रहो, ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। जी। दूसरा, मेरे घर में पूजा घर में 5 प्रतिमा रखा हूँ। गणेश जी, शिवलिंग, लक्ष्मी नारायण, बद्रीनाथ जी, इनमें से एक हमारे इष्ट देव हैं। अब इनको जब हम भोग लगाते हैं तो पहले किसे भोग लगाया जाए, ये एक साथ लगाया जाए? भगवान नारायण को कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबके पाँव आ गए। जी। हाथी के पाँव से बड़ा पाँव किसी का नहीं है। ऐसे भगवान नारायण को भोग लग गया तो बस सब भोग लगा लेंगे, सब प्रसाद ही पाएंगे। शंकर जी कौन है? शंकर जी ने हनुमान जी का अवतार लिया और हनुमान जी सदा राम का प्रसाद ग्रहण करते हैं। शिव भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग गया, लक्ष्मी नारायण भगवान को, उसके बाद जितने मंदिर में हैं वो सब उसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो जैसे लाला जी भी हैं, गोपाल, तो गोपाल जी वही हैं, वही नारायण है, वही शालिग्राम जी हैं, वही लक्ष्मी नारायण है, इनमें कोई भेद नहीं है। उनको भोग लगा दिया तो सबको भोग लगा। हाँ जी। तीसरा प्रश्न है मेरा गुरु जी, वही राजा, वही प्रजा, वही गुरु, वही चेला, भगवान के अलावा कहते हैं कोई नहीं है, फिर ये दूसरा कौन है जिसको हम कहते हैं तुमने पाप किया, तुमने पुण्य किया? देखो यहाँ पे 2 बातें हैं। जब आप ये मान लेंगे कि, जब आप ये देखने लग जाएंगे कि एक ही है, सब में वही ईश्वर है, ठीक है? जैसे आपने सब में, जैसे आपको 2 दिख रहे हैं कि एक दिख रहा है? आपको यहाँ कितने लोग दिख रहे हैं? बहुत दिख रहे हैं। हाँ, तो जब तक बहुत का भाव होगा तब तक पाप पुण्य के भागी आप ही होंगे। जी। लेकिन जब आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि यहाँ कोई नहीं है, केवल एक परमात्मा है, स्त्री है तो वह भी ईश्वर का रूप, पुरुष है तो भी वह ईश्वर का रूप, पेड़ पौधा है, कुत्ता बिल्ली है, सब में आपको 2 दिखे ही ना। जब आपको एक, सब में एक ही परमात्मा का दर्शन होने लग जाए तो आप पाप पुण्य से भी परे हो जाते हैं। फिर पाप पुण्य भी आपको छूता नहीं है। फिर वही है परम मोक्ष की प्राप्ति। वहां से फिर ईश्वर की प्राप्ति होगी, जहाँ द्वैत ही तो नष्ट करना है, 2 नहीं है। कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह एक परमात्मा ही सब में समाया है। तो हमें ये ना दिखे कि ये पुरुष है, ये दिखे कि इस पुरुष के रूप में मेरा ही श्री कृष्ण दिख रहा है, मेरे ही भगवान श्रीमन नारायण ये स्त्री के रूप में भी वही भास रहे हैं, दिख रहे हैं। तो जब एक ही दिखेगा तो फिर काय का पाप और काय का पुण्य।